और ब्रेक के बाद एक बार फिर से जाग उठा भारत में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान की, क्योंकि राजस्थान में धर्मांतरण कानून आने वाला है और इससे लेकर के भजनलाल सरकार भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। और यही वजह है कि धर्मांतरण विरोधी विधेयक को पटल पर विधानसभा के पेश कर दिया गया है। धर्म परिवर्तन कराने वाली संस्थाएं, कुछ व्यक्ति, वो लोग अब इसमें दायरे में आएंगे। राजस्थान में अब जबरन धर्मांतरण करने वालों की खैर नहीं। जी हां, भजनलाल सरकार अब अवैध धर्मांतरण के खिलाफ नया कानून लाने जा रही है। प्रदेश में लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण के मामले लगातार बढ़ रहे थे, जिन पर लगाम लगाने के लिए सरकार इस नए बिल को लेकर आई है। दरअसल राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र के दौरान सोमवार को भजनलाल सरकार ने धर्मांतरण के खिलाफ विधेयक पेश कर दिया। राजस्थान सरकार ने अवैध धर्मांतरण पर रोक लगाने के मकसद से राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध बिल 2025 को सोमवार को सदन में पेश किया। इसमें लव जिहाद, जबरन या लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने वालों के खिलाफ सख्त नियम बनाए गए हैं। जबरन धर्म परिवर्तन पर 10 साल की सजा, 50,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान। प्रस्तावित कानून में जमानत का प्रावधान नहीं। अपनी मर्जी से धर्म बदलने को लेकर भी नियम। 60 दिन पहले प्रशासन को हलफनामा देना होगा। राजस्थान की भजनलाल सरकार अब धर्मांतरण विरोधी विधेयक को बहस के बाद पारित कराने की तैयारी में है, जिससे प्रदेश में अवैध धर्मांतरण पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके। वहीं बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने इस बिल को राजस्थान के लिए जरूरी बताया। इसके साथ ही उन्होंने पूरे देश में धर्मांतरण कानून लागू करने की मांग उठाई। जिस प्रकार से धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, कई जगह लोभ लालच देकर, कई जगह जोर जबरदस्ती से, तो ये कई समस्याएं उत्पन्न इससे हो रही थी। तो अच्छा है, इसकी शुरुआत हुई है। हाँ, सभी जगह आना चाहिए और ये पब्लिकली मांग भी है, लोगों की मांग है, तभी तो ये संभव हो पा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले साल 2008 में वसुंधरा राजे की सरकार के समय ये बिल लाया गया था, मगर तब केंद्र में अटकने और तत्कालीन राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिलने की वजह से ये बिल राजस्थान में लागू नहीं हो पाया था। हालांकि इस बार इस बिल के कानून बनने का रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है। भारत का संविधान सभी व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जो देश की सामाजिक समरसता को प्रतिबिंबित करती है। इसके साथ ही धर्मनिरपेक्षता की भावना को बनाए रखने में मदद करती है। बीते कुछ समय से राजस्थान में जबरन या लालच देकर धर्म परिवर्तन के कई मामले सामने आ रहे थे और अब भजनलाल सरकार इस पर लगाम लगाने के लिए ये धर्मांतरण विरोधी विधेयक लेकर आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आप घाटी में आतंकी साजिश की, क्योंकि यहां पर आतंकवाद है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और इस बार आतंकियों ने निशाना बनाया है एक पूर्व सैनिक और उनके परिवार को। दरअसल कुलगाम में हुई गोलीबारी में एक पूर्व सैनिक को गोली लगी और उसके साथ ही उनके पत्नी, बेटी और चचेरे भाई को भी गोली लगी है, जिसमें वो जख्मी हो गए हैं। फिर घाटी में सर उठा रहे आतंकी। पूर्व सैनिक की गोली मारकर हत्या, पत्नी, बेटी और चचेरा भाई हुआ घायल। घाटी में एक बार फिर आतंकी दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कुलगाम के बेहीबाग इलाके में आतंकियों ने गोली मारकर एक पूर्व सैनिक की हत्या कर दी, तो वहीं इस गोलीबारी में पूर्व सैनिक की पत्नी, बेटी और चचेरा भाई घायल हो गया है। अधिकारियों के मुताबिक पूर्व सैनिक मंजूर अहमद वागे को उनके घर के पास गोली मारी गई। गोली उनके पेट में लगी, जबकि पत्नी, बेटी और चचेरे भाई को पैर में गोली लगी। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।
देर रात मृतक पूर्व सैनिक का शव जब उनके घर पहुंचा तो लोगों में मातम पसर गया। भारी भीड़ उनके घर के बाहर इकट्ठा हो गई थी। इधर हमलावरों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जगह जगह चेक नाका बनाकर गाड़ियों और आने जाने वालों की तलाशी ली जा रही है। कहा जा रहा है कि कुछ नए लड़के जो है वो एक्टिव हुए हैं टेरर रैंक्स में, जिन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया है। उनको ढूंढने के लिए भी एक कैसो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लगाया और वही यहाँ से 200, 300, 400 मीटर की दूरी पर जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं उनमें फ्रिस्किंग और साथ साथ जो है जो लोग अंदर बाहर आ रहे जा रहे हैं उनकी आइडेंटिटीज को भी चेक किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि पूर्व सैनिक करीब 5 साल पहले प्रादेशिक सेना से रिटायर्ड हुए थे और वो इस इलाके में अपना निजी काम संभालते थे। साल 2025 में कश्मीर घाटी में हुआ यह पहला आतंकी हमला है। घटना के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था हाई अलर्ट कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और घाटी में जो आतंकी साजिश रची जा रही है वो किस तरीके से रची जा रही है और कैसे इसका खुलासा हो रहा है, आपको बताते हैं कि आखिरकार इस साजिश के पीछे क्या कुछ और कौन लोग हैं। आतंक के खिलाफ अभियान 2024 में जम्मू में 14 विदेशी आतंकी मारे गए थे। ये वो आंकड़े हैं जो बताते हैं कि किस तरीके से घाटी से आतंक के खिलाफ अभियान चल रहा है। 13 आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ अभी तक किया जा चुका है और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में 827 लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। वहां पर कार्रवाई करते हुए कई लोगों पर शिकंजा कसा गया है। 30 जनवरी को घुसपैठ करते हुए 2 आतंकवादी मारे गए थे। 19 दिसंबर को कुलगाम में 5 आतंकी मारे गए थे और घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट इसी तरीके से लगातार जारी है ताकि वहां से एक एक आतंकी को हटाया जा सके, मार गिराया जा सके। और अभी भी ऑपरेशन ऑल आउट के तहत वहां पर काम चल रहा है। अब बात पंजाब की कर लेते हैं, जहां पंजाब में थानों के बाहर बम धमाकों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अमृतसर के एक थाने में फिर से धमाके की खबर सामने आई है। हालांकि पुलिस ने धमाके के पीछे किसी भी साजिश से इनकार कर दिया है। फिलहाल धमाके की जांच चल रही है। पंजाब में फिर बम ब्लास्ट, आतंकी हमले की आशंका, जांच में जुटी पुलिस। पंजाब का अमृतसर एक बार फिर बम धमाके से दहल उठा। अमृतसर के फतेहगढ़ चूड़िया रोड पर पुलिस चौकी पर ब्लास्ट होने की खबर है। हालांकि ब्लास्ट किसी आतंकी साजिश का हिस्सा है या इसके पीछे कोई और कारण है, इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचकर छानबीन कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ये एक ग्रेनेड हमला था और इसके पीछे किसी विदेशी संगठन का हाथ हो सकता है। हालांकि पुलिस ने ग्रेनेड हमले और आतंकी साजिश से इनकार किया है। अमृतसर के कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने अपील करते हुए कहा कि इस मामले में किसी भी तरह की अफवाह ना फैलाएं। एक खामखा की एक मतलब अफवाह फैला दी जाती है। अगर हर एक चीज को हम ग्रेनेड अटैक बोल देते हैं, अगर ग्रेनेड हो तो साथ की दीवार की चिपिंग भी कोई नहीं हुई है और कोई पेंट वगैरह जो भी वाइट उसको कली हुई है वो भी कुछ नहीं हुआ। पंजाब पुलिस भले इस धमाके को लेकर अभी संशय में है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि पिछले 2 से 3 महीने में अमृतसर में कई धमाके हुए और ये धमाके कई अलग अलग थानों में हुए। ऐसे में इस धमाके को लेकर भी सवाल उठना लाजमी है। अमृतसर पाकिस्तान से सटा पंजाब का जिला है। ऐसे में यहाँ लगातार हो रहे बम धमाके किसी बड़े खतरे की चेतावनी भी हो सकती है। ऐसे में पुलिस की जवाबदेही बनती है कि वो सच से पर्दा उठाए ताकि किसी बड़ी अनहोनी को समय रहते टाला जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।